दूर जब दिन ढल जा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल रोविंग स्पिरिट। इस एपिसोड में आइए आप हमारे साथ भोपाल और भीमबेटका रॉक शेल्टर की सैर करने चलिए। हम चोरल डैम से निकल चुके हैं झीलों के शहर भोपाल के लिए, विच इज़ 235 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अबाउट 4 आवर्स ड्राइव। भोपाल में एमपी टूरिज्म का होटल है लेक पर विंड्स एंड वेव्स, सो वी आर गोइंग टू स्टे देयर। भोपाल में एंटर कर चुके हैं हम और होटल ढूंढ रहे हैं अपना। अच्छा साफ सुथरा सा शहर है। ये सड़क अच्छी है। हाँ, ये सड़क तो खैर बहुत ही अच्छी, इसको वीआईपी रोड बोलते हैं वैसे ही, तो ऑफ कोर्स वीआईपी रोड है तो इट हैज़ टू बी गुड। लेक के साथ साथ ही तब से जब से हम लोग वीआईपी रोड पे आए हैं, हम शाम तक अपने होटल में चेक इन कर लिए। सुपर्ब लोकेशन है इस होटल की, एकदम लेक पर है और यहाँ बस 4 कॉटेजेस हैं ऐसी, तो इनको पहले से बुक करा लीजिए अगर आप आना चाहते हैं, क्योंकि बड़ी डिमांड में है ये। और जैसे ही हम अपने कमरे में घुसे हमें ये व्यू दिखा और ये व्यू देख के तो हम जान गए कि हम कहीं अब यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। वन विहार और म्यूजियम ऑल कैंसिल्ड। इमेजिन हैविंग योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर विद दिस व्यू फ्रॉम द रूम। देयर आर 7 लेक्स इन भोपाल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, लेकिन ये सबसे बड़ी है, इसको बड़ा तालाब भी कहते हैं। इसका एरिया है 31 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैन मेड है और इसको 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने बनवाया था। कहते हैं राजा भोज को एक स्किन डिजीज़ हो गई थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी, तो एक सेंट ने उन्हें सलाह दी कि एक तालाब बनवाओ और उसमें नहाओ, तब ये बना था। नाउ दिस लेक इज़ द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन भोपाल। अब इसको भोजताल कहते हैं राजा भोज के नाम पे के ऊपर। ये होटल का रेस्टोरेंट है। You are lucky if you can get a table here and enjoy your meal with this view. ये है होटल जहाँ हम रुके, कॉटेजेस हैं ऊपर, और इतना पॉपुलर है लोकल लोगों में कि जब से हम आए हैं पार्किंग इज़ पैक्ड। ये देखिए, शाम को हम लेक पर आए, यहाँ बहुत ही रौनक रहती है। शाम को लगता है सारा भोपाल शहर ही यहाँ पर आ जाता है। और इस लेक में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। आप कयाकिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, क्रूज़ ले सकते हैं। यहाँ से बहुत सारी स्ट्रीट फूड की भी दुकानें हैं चारों तरफ। वी वॉकड अराउंड द लेक। अंधेरा तो होने लगा था बट इट वॉज़ अ वेरी इंजॉयबल वॉक। आज हमारे टूर का 14 डे है और आज हम आपको भोपाल से भीमबेटका रॉक शेल्टर लेके चलते हैं, जो भोपाल से 45 किलोमीटर है, करीब 1 घंटे की ड्राइव होगी। भीमबेटका फेमस है अपने प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स के लिए, जहां आप अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया देख सकते हैं एंड इवन एविडेंस ऑफ स्टोन एज। दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1957 बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट एंड आई थिंक ये उस समय एंशिएंट मैन ने बनाया था टू कम्युनिकेट विद ईच अदर and to serve as a record of their lives for generation to come. लेकिन भीमबेटका जाने के पहले आप हमारे साथ भोपाल का मशहूर नाश्ता पोहा जलेबी ज़रूर खाइए। बहुत इसके बारे में सुना था और मॉर्निंग में हम निकले आज, तो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम सिटी में कहीं दूर जाएं, लेकिन ये 56 भोग एक दुकान है जो बाई चांस हमें मेन रोड पर ही मिल गई थी। और आइए चलिए आप भी देखिए कैसा यहाँ का पोहा जलेबी होता है। हम लोग 56 भोग पर आए हैं। पोहा जलेबी भोपाल का स्पेशल ब्रेकफास्ट है। तो इनफैक्ट हम लोग यहाँ पेट्रोल भरवा रहे थे और हमने बस उससे जस्ट आवाज़ तक आई कि भी यहाँ कोई दुकान है। हम लोग तब निकल रहे थे और सिटी में जाने का समय नहीं था, तो उसने कहा 56 भोग है पास में और यहाँ पर हम आए टू ट्राई पोहा जलेबी। अब खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है। सो फॉर अस पोहा जलेबी कॉम्बिनेशन वाज यूनिक बट इट वाज यमी। तो ये सड़कें हैं भोपाल की, बहुत अच्छी सड़कें हैं, ग्रीनरी बहुत है, साफ़ सुथरी जगह है और अभी तो संडे मॉर्निंग भी है, तो हम लोग चेकआउट करके निकल गए हैं। हमने पोहा जलेबी खाई, तो ऑन द होल भोपाल अच्छा था। और लेक तो पूछिए ही मत, लेक का तो इतनी अच्छी लेक तो मैंने इंडिया में शहर के बीच में कहीं नहीं देखी जो यहाँ देखी। एंड दिस इज़ अ रोड टू भीमबेटका। भोपाल से करीब 1 घंटा लगता है, रोड्स बहुत अच्छी हैं और करीब 1-2 घंटा हमें वहाँ घूमने में लगेगा। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर रॉक शेल्टर, पेंटिंग्स, केव्स। अब मेन रोड से हम साइड रोड पे आ गए और
3 किलोमीटर है यहाँ से भीमबेटका। रोड पतली तो है लेकिन सीनिक है, दोनों तरफ खेत हैं और छोटे छोटे पहाड़ दूर दिखाई दे रहे हैं और ट्रैफिक नहीं है। बहुत कम लोग जाते हैं भीमबेटका। आई थिंक सम क्रेजी पीपल लाइक अस। सो हियर वी आर एट वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट साइट ऑफ इंडिया, भीमबेटका रॉक शेल्टर केव्स। 2 किलोमीटर पहले यहाँ की वो बुकिंग विंडो है जहाँ पे कार से अगर आप आए हैं तो 150 रुपया कार का लेते हैं। फिर कार जा सकती है केव्स तक, 500 मीटर पहले रुकेगी। और अगर आप पैदल आए हैं तो 12 रुपया देना होगा, लेकिन 2 किलोमीटर पैदल जाना होगा, जो कि इस धूप में इतना आसान नहीं है, जंगल के थ्रू जाना होगा। सो ये यहाँ की पार्किंग है। इस जगह का नाम भीमबेटका इसलिए पड़ा है क्योंकि कहा जाता है पांडवों के समय में यहाँ पर भीम की बैठक होती थी, भीम यहाँ बैठते थे और इसीलिए इसको भीमबेटका कहा जाता है। 11:15 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो वही करीब 1 घंटा लगा भोपाल से यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पर आप 2000 साल से लेकर के 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स को देख सकते हैं। And this site consists oldest stone walls and floors. 1990 से Archaeological Survey of India is taking care of this, and in 2003 this was declared a UNESCO World Heritage Site. ये पेंटिंग 2000 साल पुरानी है जिसमें 2 हाथी देख सकते हैं और पहले हाथी पर एक ह्यूमन फिगर है। केव नंबर 4, इसको जू रॉक बोलते हैं। हाँ, जहाँ वो लाइट है ना। हाँ ये। हाँ ठीक है। और नीचे साइड में देखिए एक आदमी मानव पत्थर पर बैठा हुआ हाथ में भाला हिरन का शिकार करते बताया। हिरन का शिकार करते हुए ये पत्थर पर बैठा हुआ हाथ में भाला हिरन का शिकार करते बताया। हाँ। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ना, पूरी पाषाण काल की 10,000 वर्ष पुरानी। ये वाला 10,000 साल वाला है। और नीचे साइड में देखेंगे एक आदि मानव खड़ा हुआ बैल को हाँक रहा है, खेती करते हुए दिखाया है। हाँ। ये लाइट पड़े ना वहाँ पे, ये 2000 वर्ष पुराना पेंटिंग है। अच्छा जी। ये बीच बीच का पेंटिंग देखेंगे आप, क्लियर पेंटिंग नहीं दिखाई देता, ओवरलैपिंग पेंटिंग हुआ है इसलिए बीच का पेंटिंग क्लियर नहीं दिखाई देता है। नीचे साइड में देखेंगे रेड कलर में जब आदि मानव लोग ग्रुपों में बढ़ चुके तो हॉर्स पे बैठ के हाथ में तीर कमान भाला आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये 3000 वर्ष पुरानी। ये 3000 है। हाँ ये 2000 है, ये 2000 है, ये 10,000 है। सबसे ऊपर वाली 10,000 है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे बढ़ता गया। और मेन पेंटिंग का मेन कारण अभी तक दिखना, बारिश का पानी अंदर नहीं जाता, थोड़ी ही ड्रॉप करता है। हाथी, उसके साथ में घोड़ा, हाथी है ऊपर। हाथी वहाँ दिख रहा है, काफी क्लियर दिख रहा है। ध्यान लगा के देखना पड़ता है कि क्या है। फ्लावर्स के ऊपर एक फिगर भी दिख रही है। केव नंबर 10, इसमें बहुत ही धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख सकती हूँ जो कुछ फिगर्स दिख रही हैं। एक पीकॉक या बर्ड बनाई है, कुछ ह्यूमन फिगर्स हैं यहाँ पे। बहुत ही ध्यान से देखने पे दिख रहा है यहाँ पे। सो दिस इज़ नंबर 10। इसमें बैल दिख रहा है मुझे और नील गाय भी दिख रही है, कुछ फिगर्स भी दिख रहे हैं। हाँ। रेड कलर से की गई है इस पे और इस तरह से बनाई गई है कि आसानी से देख सकें यहाँ से, मतलब बाहर की तरफ है। This painting show human figures and animal figures and early evidence of dance and hunting scenes देख सकते हैं, और hunters carrying swords and arms। उन दिनों पेंट और ब्रश तो होता नहीं था, तो इनके लिए उन्होंने यूज़ किया है पोर्क्यूपाइन के कांटे, पेड़ों की टहनियाँ और हाथ का इस्तेमाल किया है। मेनली वाइट कलर और रेड कलर से ये पेंटिंग बनाई गई हैं। वाइट कलर के लिए चूना यूज़ किया है और रेड कलर के लिए गिरवा रंग यूज़ किया है। सो जब चूने और गिरवे से पेंट इन रॉक्स पे किया जाता है तो उनमें एक बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए ये अभी भी हैं, परमानेंट हैं। कुछ तो बहुत ही साफ दिखती हैं लेकिन कुछ इतनी आसानी से नहीं दिखती हैं, उन्हें सही में ढूंढना पड़ता है। लेकिन असली मज़ा तो उसी में आता है जब आप ढूंढते हैं और दिखता है कि अरे वो देखो एक मोर दिख रहा है, वो देखो वहाँ एक हॉर्स दिख रहा है।
Some are only visible when sun is just right, और कुछ तो इतनी ऊंचाई पे हैं कि लगता है कैसे उतना ऊंचा पहुंच करके लोगों ने बनाया। दिस इज केव नंबर 15। ये मशरूम जैसे इसका शेप है, और ये देखिए लग रहा है जो छेद खिड़की जैसे बने हैं, जैसे कि रहने के लिए बनाया होगा। और ये फेमस है क्योंकि इस पर पेंटिंग है, ये रेड कलर की जो देख रहे हैं, ये एक सूअर की पेंटिंग बनाई है। उसके सामने एक केकड़ा है और पीछे एक भैंस है। तो ये ऊपर काफ़ी 9 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर पेंटिंग इन्होंने, आई थिंक दिस इज़ अ हिडन जेम वी डिस्कवर्ड। कुछ रॉक्स तो बहुत ही कलरफुल यहाँ दिखती हैं, जिनमें नेचुरल ग्रीन, येलो और रेड कलर देखा जा सकता है। और कुछ रॉक्स में जैसे इसमें आप देख सकते हैं कछुए की फिगर दिख रही है, और बहुत दूर पीछे वो बेतवा रिवर नज़र आ रही है। पूरा ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट द सीनिक ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस लीव्स यू स्पेलबाउंड। व्हाट अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम आवर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स। कैसे कपड़े पहनते थे। इन केव्स के बाद आगे 2 किलोमीटर जाके एक माता का मंदिर है, और केव्स की पेंटिंग्स देखने के बाद सभी लोग जाके वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो हम भी यहाँ से निकल करके आए, हमने यहाँ पे दर्शन किए। हमने यहाँ करीब 2 घंटे समय बिताया। Archaeological Survey of India has done an excellent job here. The whole complex is very well maintained by them. इसके बाद हम आ गए यहाँ पर हाईवे ट्रीट के, यहाँ पे कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए खा पी करके देन वी स्टार्ट फॉर पंचमढ़ी। एकदम रेलवे लाइन के पास है ये बिल्डिंग रेलवे की थी जो इन्होंने ले लिया है। तो पीछे रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक इस होटल से लगा हुआ है, और अपने कमरे से ही आप आती जाती ट्रेन और रेलवे ट्रैक देख सकते हैं। हमारा पहले यहाँ प्लान था रुकने का, लेकिन अब थोड़ा एक दिन हमने कट शॉर्ट कर दिया, इसलिए हम रुके नहीं, लेकिन हमने रुक कर यहाँ लंच किया। अच्छी जगह है, यहाँ भी इनका एमपी टूरिज्म का ये है होटल, और आसपास इतनी कोई खाने की जगह नहीं है, तो काफ़ी लोग जो भीमबेटका आते हैं वो इधर ही स्नैक्स लेते हैं या खाना लेते हैं। देखिए सड़क तो देखिए अच्छी है, और दूसरी तरफ भी खेत हैं पूरे, तो ये शायद हम लोग इससे थोड़ी जल्दी पहुंच जाएं। तो ये हम घुस गए हैं, रास्ते में मिला हमें सतपुरा टाइगर रिजर्व, शायद यही रास्ता होगा पंचमढ़ी जाने का, या फिर गूगल जी ने हमें कोई शॉर्टकट दिखा दिया है। रास्ता तो ये भी बहुत सुंदर है, जंगल है दोनों तरफ, खूब अच्छे घने, ट्रैफिक कम है, बहुत ज़्यादा लोग लगता आते नहीं है पंचमढ़ी, तो पतली सी सड़क है, लेकिन हमें लगता है शायद मेन रोड कोई और होगी, हम इधर मुड़ करके जा रहे हैं। लेकिन अच्छी ड्राइव है, सभी जगह अच्छी ड्राइव मिली हम लोगों को। पतली पतली सड़कें, जंगल खूब है इधर। अभी हमें 1 घंटा है वैसे पंचमढ़ी पहुंचने में, तो लगता है जैसे किसी वाइल्ड लाइफ उसमें हम घूम रहे हैं, है ना। पंचमढ़ी में हम एमपी टूरिज्म के होटल सतपुरा रिट्रीट में रुके, विच इज़ एन ओल्ड ब्रिटिश बेंगलोर कन्वर्टेड इनटू अ होटल। पंचमढ़ी में एमपी टूरिज्म के 6-7 होटल्स हैं, ओल्ड ब्रिटिश बेंगलोर्स कन्वर्टेड इनटू होटल्स। सो वी हैव चेक्ड इन पंचमढ़ी, और ये होटल है। खूब सारे सुंदर सुंदर फूल हुए हैं, ये देखिए। हमारा कमरा उधर कोने में है। जब तक हम यहाँ पहुँच के चेक इन किए, तब तक सनसेट का टाइम हो गया था, और बहुत ही सुंदर सनसेट यहाँ से दिख रहा था वरांडे से बैठ के। वो जो लाइट एकदम एंड में दिख रही है दरवाज़ा, वो हमारा रूम है यहाँ पे। तो ये एक टेबल है हमारे कमरे के सामने कोने में, एक चेयर है, हमने एक और चेयर यहाँ पे रखवाई अपने लिए। और अगले 2 दिनों तक ये वही जगह थी जहाँ से हमने सवेरे की चाय, शाम की चाय, ब्रेकफास्ट, डिनर सब हमारा यहीं से हुआ था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको पंचमढ़ी की सैर कराएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।